हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं गाइस आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि कैसे जब आप किसी दोस्त के घर जाते हैं या किसी भी रिश्तेदार के घर जाते हैं या किसी से भी काफी समय के बाद मिलते हैं तो कैसे उससे इंग्लिश में बातचीत करते हैं। तो आज की जो क्लास है गाइस, ये कम्युनिकेशन बेस्ड क्लास है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश में बात करते हैं विदाउट ग्रामर। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ग्रामर सीखने के बाद भी आप इस तरीके से इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये काफी हेल्पफुल होने वाली है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आज मैं आपको बिना ग्रामर के, ग्रामर देखिए ग्रामर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर। ग्रामर का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आप आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ उन्हीं स्ट्रक्चर्स को शेयर करूंगा। देखिए, बहुत सारी चैप्टर स्टडी करने के बाद भी आप उनका यूज ना कर पाए तो क्या फायदा ऐसे चैप्टर स्टडी करने का। आपको एटलीस्ट कुछ स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, कुछ तरीके पता होने चाहिए जो आम बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आज उन स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करेंगे गाइज। तो चलो चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो गाइज आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद योर फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड के साथ इंग्लिश में बातचीत कैसे करें। अब वो फ्रेंड हो सकता है आप उसके घर गए हों या फिर हो सकता है वो आपसे काफी समय के बाद मिला हो। तो इन दोनों कंडीशंस में ये जो मैं आपको सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर्स दूंगा ये आपकी काफी हेल्प करेंगे गाइज। भले ही आप बिगनर्स हैं या फिर आपको इंग्लिश आती है, आपको सिस्टम पता होना चाहिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इंग्लिश में बात कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं जब भी आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं या उससे मिलते हैं तो सबसे पहला पोर्शन आता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स हम सबसे पहले करते हैं। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है जैसे आप किसी से हेलो, हाय, हाउ आर यू बोलते हो, दिस ऑल आर कॉल्ड ग्रीटिंग्स। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दिस ऑल आर कॉल्ड ग्रीटिंग्स। इन्हें प्राथमिक स्टार्टिंग की जो विशेष हम कहते हैं वो ग्रीटिंग्स होती है हमारी। ठीक है, तो ग्रीटिंग्स हम कैसे करेंगे, जैसे अपने दोस्त से मिले तो हम उससे बोलते हैं हाय, हाउ आर यू, इस तरीके से हम बोलेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस। या आप बोल सकते हो हेलो, हाउ इज इट गोइंग, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर तीसरे सेंटेंस में जब ऐसा लगे कि वो फ्रेंड आपसे काफी समय के बाद मिल रहा है तो आप थोड़े से एक्सप्रेशन शो कीजिए अपने चेहरे पे और फिर सेंटेंस को बोलिए। कैसे बोलेंगे, हे, जैसे उसका नाम लेके, हे रवि, इट्स यू, इट्स बीन लॉन्ग सिंस वी मेट यार, लाइक दिस वी शुड स्पीक। ठीक है, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को यूज कीजिए। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। इनको आप स्टार्टिंग में यूज करना सीखिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इनका यूज कीजिए। ठीक है, जब आप इनका यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये इजी है या मुश्किल है गाइस। दिखने में सब इजी होता है, जब हम बोलने लगते हैं ना तब दिमाग से सब कुछ स्किप हो जाता है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में इजी ही रखनी चाहिए चीजें, फिर आराम आराम से उसको मॉडिफाई कीजिए और बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बना लीजिए। तो थोड़ा इजी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्रीटिंग्स किया। अब इसके बाद इसका रिप्लाई। अब हो सकता है, देखो अब यहां पे सिचुएशन समझना, आपने बोला ये सेंटेंसेस, ये आपने बोले या फिर आपके दोस्त ने बोले, दोनों में से किसी ने तो बोले होंगे। अब या तो आप रिप्लाई दीजिए या वो रिप्लाई देगा। चलो उसने रिप्लाई दे दिया तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो क्वेश्चन पुटअप किए। बट अगर आपको रिप्लाई देना पड़ गया तो आप कैसे रिप्लाई देंगे। तो रिप्लाई की भी 3 कंडीशन आप देखिए, सबसे पहले कंडीशन, जब आप ठीक ठाक हो। ठीक है, ज्यादा खुश भी ना हो, ज्यादा उदास भी ना हो, ठीक ठाक मीडियम कंडीशन में हो आप, तो आप बोलते हो आई एम फाइन, आई एम गुड, या फिर आप बोल सकते हो आई एम ओके। ठीक है, और अगर आप बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत आपको बहुत अच्छा लगा उससे मिलके, तो आप बोलेंगे आई एम ऑसम, आई एम फैंटास्टिक, आई एम सुपर्ब। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बोलें। और कई बार क्या होता है कि आप किसी प्रॉब्लम के साथ किसी के घर जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो आप इतने एक्साइटेड होते नहीं हैं, इतने खुश नहीं होते, तो आप बोल दीजिए आई एम सो। इसका मतलब भी होता है मैं ठीक ठाक हूं, लाइक दिस। When you are something, you have something inside that you are going to discuss with your friend after some time. ठीक है, कुछ समय के बाद आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस करोगे उसके साथ। इस तरीके से आपने उसे इंडिकेशन दिया है कि मैं ठीक ठाक हूं, ज्यादा खुश तो नहीं हूं, मैं ठीक ठाक हूं, आई एम सो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सेंटेंस बोला। अब सेकंड स्टेप, देखिए ग्रीटिंग्स हमारे खत्म होते हैं यहाँ पे।
अब सेकंड स्टेप आता है कि जिसके घर आप गए हो वो आपको अंदर बुलाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हम स्टडी करते हैं वेलकम एंड ऑफर। वो आपको कुछ ऑफर भी करेगा, चाहे कॉफी, कुछ भी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दोनों साइड करवा रहा हूं यहां पे। हो सकता है कोई दोस्त आपके घर आए या फिर आप किसी के घर जाएं, ठीक है। तो कैसे बोलेगा, पहले वो बोलेगा प्लीज कम एंड हैव अ सीट, वो बिठाएगा आपको, यस। तो ये सेंटेंस पहले वो यूज करेगा कि प्लीज कम एंड हैव अ सीट, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे वो आपसे कुछ पूछेगा, कुछ ऑफर करेगा आपको, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर याद रखिए हमेशा। उसके लिए आप क्या स्ट्रक्चर बोलेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना चाहोगे, टी, कॉफी, एनीथिंग एल्स, इस तरीके से आप उससे पूछेंगे या वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, ये सेंटेंस आप याद रखिए, इससे हम किसी की इच्छा पूछते हैं, ओके। तो गाइस इसके बाद अब बारी आती है आंसर की। तो इसका आंसर कैसे देना है, इसका आंसर देना है, अगर आप फाइन हैं, आपको ठीक ठाक है, आप पहले से ही फिट हैं, आप ऑलरेडी खाए हुए हैं, ऑलरेडी आप फिट हैं, तो आप बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑलरेडी फाइन, आई एम ऑलरेडी फुल, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं इट्स ओके यार, थैंक यू वेरी मच, लाइक दिस यू स्पीक, ओके। बहुत ऑर्डिनरी वे में आप बातचीत कीजिए। इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है गाइस, थिंक इट, इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी के साथ बोलना या फिर जब रिक्वायरमेंट हो या जब जरूरत हो तब बोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में ना हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो हम भी हिंदी में बोलते हैं, वो भी हिंदी में बोलता है, सो वी जस्ट थिंक कि इंग्लिश तो हमें आती है बट हम यूज ही नहीं करते। यूज करने के लिए ना प्लेटफॉर्म अपने आप नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा और फिर आप बोलिए, ठीक है। देन सेकंड नंबर हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने वेलकम और ऑफर को स्टडी किया। देन थर्ड नंबर पे हम गाइस क्या देखते हैं, थर्ड नंबर पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए अब आप मिले हो एक दूसरे से तो कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप करोगे ना, तो क्वेश्चंस पुटअप करने के लिए मैं दो स्ट्रक्चर आपको देता हूं। पहला स्ट्रक्चर आप उससे पूछें, उसकी फैमिली के बारे में, उसके भाई बहन जो भी हैं उससे रिलेटेड आप उससे पूछें। तो कैसे पूछेंगे, उसके लिए बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, हाउस, हाउ इज की शॉर्ट फॉर्म यहां मैंने बनाया, हाउस, हाउस योर फैमिली, हाउस योर ब्रदर, हाउस अंकल, हाउस योर मदर, लाइक दिस। हाउस के साथ आप सेंटेंस बनाइए, उनके फैमिली के बारे में पूछिए कि कैसे हैं सभी, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो हम बनाए उसके काम धाम से रिलेटेड बात पूछ लीजिए, उससे आप कैसे पूछेंगे, सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप रखिए। व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज ये भी बोल सकते हैं आप, बट उसमें फिर थोड़ा सा ये साउंड आएगा कि स्पेशली आप किसी काम से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। अगर आप पूछेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, तो वो खुद अपनी मर्जी से बताएगा कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो क्वेश्चन पुटअप किया आपने, वो आंसर भी देगा, आंसर में हो सकता है वो आपसे भी क्वेश्चन पुटअप कर ले, साथ के साथ सेम क्वेश्चन ही, आपने उसके पापा के बारे में पूछा वो भी पूछ ले, आपने उसके भाई बहन के बारे में पूछा वो भी पूछ ले, तो सेम आंसर दीजिए, दे ऑल आर फाइन, फैंटास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रीजन। अब बात स्टार्ट होती है गाइस बहुत इंटरेस्टिंग। रीजन, पहले वो पूछेगा हमसे रीजन कि अगर हम उसके घर गए हैं तो क्या रीजन पूछेगा कि भाई हम क्यों आए, हम उसके घर क्यों आए, तो हमसे कैसे पूछेगा वो। ये सेंटेंस अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या बोले इससे। तो हमें एक सेंटेंस, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है गाइज, और ध्यान से सुनिए और इसको बोलिए अपनी स्पीकिंग में। क्या सेंटेंस है, सो हाउ हैव यू बीन हियर टुडे, हाउ हैव यू बीन हियर टुडे, हाउ हैव यू बीन हियर टुडे। ये सेंटेंस आप यूज कीजिए या वो यूज करेगा आपके साथ, ठीक है। इसका मतलब होता है तो आज कैसे आना हुआ, ओके। तो उसका आंसर क्या देंगे, इसमें आंसर भी देना है तो रीजन ही देना है उसमें, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, एक्चुअली से स्टार्ट कीजिए। आप बोलेंगे एक्चुअली आई नीड योर हेल्प, एक्चुअली आई नीड योर हेल्प, विल यू प्लीज हेल्प मी, विल यू प्लीज हेल्प मी। ये एक रिक्वेस्ट किया आपने। तो गाइज यहां पे उसने रीजन पूछा और आपने अभी रीजन बताया नहीं है प्रॉपरली, बस ये इंडिकेशन दे दिया है कि आप मदद के लिए आए हो उसके पास, ठीक है। तो गाइज फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही स्टडी करते हैं कि जिसमें हमने ग्रीटिंग्स किया, वेलकम हुआ और ऑफर हुआ,
और हमने कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए और रीजन पूछ लिया उसने कि क्यों आए हैं। हमने भी हल्का सा इंडिकेशन दे दिया है कि एक हेल्प के लिए आए हैं गाइज। तो आगे की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊं जिसमें मैं उस रीजन को भी बताऊं और कैसे आगे की बात करेंगे इंग्लिश में दो दोस्त, अगर आप चाहते हैं सभी जानना या सीखना तो प्लीज गाइज मुझे कमेंट में जरूर लिखें। और गाइज वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो सो शेयर दिस वीडियो गाइज। अगर दूसरों की भी हेल्प होती है इस वीडियो के थ्रू तो आप प्लीज उस चीज को कीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू गाइज हैव एंजॉयड एंड हैव फन गाइज। थैंक यू वेरी मच।